हाँ, तो गौतम जी, जो आप ये इतिहास के को लेके चर्चा कर रहे थे कि हमारे हिंदू नववर्ष पे जो चेंजेस हमको देखने मिला कि एक कोइंसिडेंट है कि फर्स्ट अप्रैल को अप्रैल फूल के रूप में मनाया जाता है और उसी के एक दो दिन आगे पीछे हमारे नवरात्र की शुरुआत होती है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो इसके पीछे जब हम लोग इतिहास में जाएंगे तो उसमें ये पाएंगे कि वर्तमान के समय में जो भी शासक रहे हैं, चाहे मुग़ल रहे हैं, चाहे ब्रिटिश वाले लोग रहे हैं, उनके हिसाब से हमारे इतिहासकार ने उनको खुश करने के लिए हमको कह सकते हैं कि उनके हिसाब से भाई अंग्रेज़ों के ज़माने में भाई नए जो ये पतझड़ और नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो भाई अप्रैल के हिसाब से उन लोगों ने बताया, भाई उनके हिसाब से उनके क्रिसमस और वो न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, तो उनके हिसाब से चला। फिर मुग़लों में देखा जाएगा तो मुग़लों ने भाई हमारे इतिहास के साथ उस समय के जो भी इतिहासकार रहे हैं उनके हिसाब से इतिहास के साथ छेड़खानी की है, चाहे छेड़खानी क्या कह सकते हैं, उस हिसाब से हम लिखा गया है। जो राजा हुआ करते थे, जिनका शासन हुआ करता था, जैसे आज की मीडिया भी, हाँ, जैसे अब आज की मीडिया आज के परिवेश को दिखा रही है। भाई आज के जो राजा हैं वो प्रतापी हैं, वही हमारे बच्चे और हमारे लोग जब उसको पढ़ेंगे तो यही मीडिया का डेटा जो आगे जाके लोगों को ये बताया जाएगा कि भाई आज के हिसाब से वर्ल्ड वाइड भाई ट्रम्प ही लीडर हुआ करते थे, मोदी जी ही लीडर हुआ करते थे। उनको राजा के रूप में दिखाया जा सकता है कि वो उस समय शासन उनका था या इनका शासन रहा, इतने समय से इतने समय तक इनका शासन रहा। लेकिन अब इस इतिहास से भी तो खूब छेड़खानी हो रही है। कोई एक मीडिया जो है बता रही है कि अच्छा, एक लोगों से बात हो रही थी, अभी आप ही से शायद मेरी चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि कोई हाँ, मतलब अभी अच्छा भी चल रहा है और ख़राब भी चल रहा है। हाँ, तो अच्छा क्या चल रहा है, एक चैनल पे कहीं हम स्क्रीन पे देखते हैं तो बहुत अच्छा है, सब जगह रामराज है, और दूसरी स्क्रीन पे लगा दीजिए तो वहाँ पे लोगों के साथ बहुत वो हो रहा है, गलत हो रहा है। अब इसी तरह से मान लिया जाए कि उस समय इतनी संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो उस समय लिखने पढ़ने का काम था, टेक्निकल युग नहीं था, तो जो लिखा पढ़ा गया तो वो इतिहास के रूप में आज है। अभी इनकी लाइब्रेरी रहेगी हमारे पास, जो डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी मीडिया की, वो जो यूट्यूब के माध्यम से, इनके माध्यम से जो हमारे पास अभी संचित हो रहे हैं, अगर हम उनको देख के निर्धारित करेंगे कि इतिहास में कौन सा राजा अच्छा था, बुरा था या वो था, तो उसमें अलग अलग लाइब्रेरी अलग अलग लोगों को बताएगी। एक राणा सांगा को बता रही है ना, लेकिन तो जब मुझे भी ये लगता है कि जैसे अब जो हमारे प्रतापी लोग रहे हैं, चाहे जो भी हमारे राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, चाहे महाराणा प्रताप जी हो गए, चाहे राणा सांगा हो गए, इनको लेके जो गलत चीज़ें इतिहासकारों ने जो भी है जिसको भी खुश करने के लिए लिखी हैं, सही चीज़ें तो मार्केट में आनी चाहिए। कि राणा सांगा के लिए जो भी गलत चीज़ें हम लोग कहाँ से सही चीज़ें, कौन सी प्रमाणिक हैं चीज़ें, वो कैसे आप खोजेंगे? कल की लाइब्रेरी जब डिजिटल लाइब्रेरी बन के जाएगी तो कोई एक चैनल, मैं चैनलों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई एक चैनल है जो लगातार प्रशंसा कर रहा है, एक चैनल है वो लगातार बुराई कर रहा है, तो अब अगर एक बार जब वो लड़का जो पढ़ेगा तो वही हाथी वाली हालत होगी कि हाथी किस तरह का होता है, तो पूंछ पकड़ लिया तो हाथी झाड़ू की तरह होता है, कान पकड़ लिया तो हाथी सूप की तरह होता है। तो उसी तरह से तो आज के भी राजाओं के बारे में इसी तरह से बताया जाएगा फ्यूचर में। तो अभी इस तरह की कौन सी किताब जो है राजनीतिक लोगों ने पढ़ी और कौन सी किताब पढ़ के वो जो है अपने बयान दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। नहीं तो इसी पे तो सरकार को काम करना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली में इतना चेंजेस लाए कि राइट एजुकेशन लोगों को तक पहुंचे। जैसे ये सब मुद्दे ही क्यों, मतलब इतिहास से अगर ऐसे निकाले जाएंगे तो भविष्य में तो कोई अच्छा नहीं रहेगा और कोई बुरा ही नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। भाई आज राणा सांगा जी के लिए उन्होंने कुछ पढ़ा, फिर उसके बाद वो अब उनको एक जगह बलिदानी बताया गया, एक जगह बड़ा सेक्रीफाइस बताया गया, तो एक जगह वो बता रहे हैं कि हमने इतिहास में ही पढ़ा है, तो वो भी कहीं कंटेंट मिला ही होगा उनको, ऐसा नहीं। लेकिन ये मुद्दे जरूरी हैं क्या संसद में? मतलब ना, मुद्दे जरूरी नहीं है ना, तो मुद्दे तो देखा जाए तो ना औरंगजेब जरूरी है, ना राणा सांगा जरूरी है। भाई आज के मुद्दे हमको एजुकेशन सिस्टम पे काम करना चाहिए, कैसे हम लोगों को रोजगार दे सकें, उस पर बात होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ा धड़ा जो है हमारे देश का, वो देखना चाहता है, सुनना चाहता है। भाई आज जो कह सकते हैं कि जो सालों से, हजारों सालों से एक हिंदुइज्म का जो एक डाउनफॉल था, एक बहुत बड़ा आ रहा है कि उभर के आ रहा है,
तो उसमें तो यही बातें की जाएंगी ना कि भाई हिंदुओं को यहाँ से दबाया गया था, तो ये किया गया था, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था। तो आज की पॉलिटिकल पार्टी देख रही है कि भाई जनता को तो उसी में इंटरेस्ट है ना, तो उसी हिसाब से काम कर रही है। भाई आए दिन कहीं ना कहीं किसी ने स्टेट वाइज इलेक्शन है, तो कुछ तो ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिससे हमारा आपका, अब हमारे साथ ही, अब हम अगर देखेंगे कि राणा सांगा के बारे में बोला जा रहा है चाहे किसी में, तो जो कहीं ना कहीं हमको भी बुरा लग रहा है। हालांकि मुस्लिमों का बहुत कुछ नहीं लेना औरंगजेब से, लेकिन उनको बुरा तो लग ही रहा है। अब तैमूर के बारे में कोई कुमार विश्वास कुछ बोल दे रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। क्या क्यों बुरा लग रहा है भाई? कुछ तो गलत रहा होगा चीज़ों। हमारे यहाँ भी बहुत सारे गलत लोग रहे हैं, लेकिन अब बुरा लगने का ये जो पैरामीटर है इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। ये तो जो हमारे सत्ता और शासन में लोग बैठे हुए हैं, ये लोग ऐसा परोस ही रहे हैं कि लोगों को अच्छा बुरा लग रहा है। जो मुद्दे हैं, अब जैसे अब कौन बोला है, उसकी जाति क्या है, और अब उसकी जाति के लोग उसके साथ हो जा रहे हैं इस बात के लिए कि नहीं इसने सही ही बोला होगा ये क्योंकि हमारी जाति का है। और ये जो जाति वाला जो सबसे बड़ी समस्या आई है, ये राजनीतिक लोगों ने जो एक ऐसा तैयार कर दिया है लोगों के लिए कि जो भविष्य में आपको नहीं लगता है कि ये बड़ी भयावह स्थिति होगी। ये जो थाईलैंड और म्यांमार में जो भूकंप आए हैं, इससे भी बड़ी भयावह स्थिति आने की संभावना है, जिस तरह से ये लोग अलग अलग जातियों में नहीं, हम लोग तो बैठते हैं, देखते हैं, और कहीं ना कहीं सबके दिमाग में तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। एक वर्ग तो बस इंतजार में बैठा हुआ है, तो हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं कि कोई इंतजार में बैठे। अभी मनीष जी, मैं लगभग 10-15 साल पहले की बात करूंगा, अगर 15-20 साल मान लीजिए, तो हम लोग एक कमरे में, मतलब एक फ्लैट में हम लोग रहते थे, हॉस्टल के सारे बच्चे। आपको बताऊं कि हम लोग एक दूसरे की जाति नहीं जानते थे कि वो किस जाति के हैं, और आज सबसे पहले मिलते ही कि मतलब ये किस जाति के हैं, ये जानना बड़ा आवश्यक हो गया है लोगों को। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, मैं तो इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ, क्योंकि मैं तो ये जात पात को बहुत मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे आए। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, चाहे जो हम लोग जिस समाज में रहते हैं, अब ये जातीय समीकरण में पढ़ने से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमें जो लगता है कि डेवलपमेंट के लिए तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा, बहुत बड़ा कह सकते हैं धब्बा होगा। क्योंकि भाई आज की डेट में हम कहीं जाते हैं तो हमको ही, मतलब मैं ही अगर किसी अपने ऑफिशियल वर्क से जाता हूँ तो ये होता है कि अरे ये ब्राह्मण है तो इनसे आप, हालांकि कोई रिबेट नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि ब्राह्मण है तो रिबेट मिल जाएगा। भाई हमारे फैक्ट्स पे हमारी चीज़ें कंप्लीट रहेंगी तो वो पूरी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक सॉफ्ट बैठाए थे, हर व्यक्ति को नायक तो चाहिए, लेकिन अपनी जाति का नायक चाहिए। आज एक नायक के रूप में भाई भीम आर्मी से वो आ गए, वो कितना दलितों के लिए लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो शुरू किससे किए थे कि हम दलितों के लिए लड़ेंगे, और उनका पहुँचे कहाँ? वो संसद पहुँच के उनका ख़त्म। वो भाई एक जगह जाना चाहते पहुँच गए, चाहे बहन जी हो गए, चाहे जितने भी पॉलिटिकल लोग रहे हैं, वो एक जगह पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए हमको आपको यूज कर रहे हैं, वहाँ पहुँच जा रहे हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। हाँ, तो वही काम अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने शासन करने के लिए इसी तरह से अलग अलग लोगों में विभेद करके काम किया था। और उन्होंने सनातन संस्कृति को, जहाँ जिस मुद्दे पर हम लोगों ने बात शुरू की थी, सनातन संस्कृति को कैसे डोमिनेट किया जाए, कैसे प्रभावहीन किया जाए, उस पर उन्होंने प्रायोजित ढंग से काम किया। क्योंकि आपने शुरू में ही बोला कि ये कोइंसिडेंस है कि 1 मार्च को ही अप्रैल फूल भी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल भी मनाया जाता है, और पहला दिन भी होता है सृष्टि का जो आरंभ दिवस, यानी सनातन संस्कृति के अनुसार हिंदू भाई तो ये तो सदियों से चला आ रहा है। नवरात्र मैं कहना चाहता था कि सनातन संस्कृति के अनुसार जो पहला दिन है, ये तो सदियों से चला आ रहा होगा जब से सृष्टि आरंभ हुई है। लेकिन इन लोगों ने तो प्रायोजित ढंग से अप्रैल फूल मनाया होगा ना। हाँ, कह सकते हैं। 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल मनाया होगा। तो इसी बात पर हमारा विषय है कि हम लोगों को चाहिए कि अपनी जो सनातन संस्कृति है उससे सभी जुड़े, ना कि एक जाति या वो ये एक जाति का है या 2 जातियों का है। जिस तरह से जाति विभेद हो रहा है, सनातन संस्कृति की अगर जड़ों तक नहीं गए लोग, तो मुझे लगता है, क्योंकि सब सनातनी हैं, और अगर ऐसा नहीं जुड़े लोग, तो निश्चित रूप से जो भयावह स्थिति आने वाली है देश में, वो किसी के लिए भी नागवार नहीं, गौतम जी की बात सही है। सभी लोग एक होके, सनातनी होके, और एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हमारे तो सभी जितने भी हैं, चाहे सुहेल देव से लेके राणा सांगा से लेके महाराणा प्रताप से लेके, सभी सूरवीर हमारे
आदर्श हो सकते हैं और नहीं हैं, तो उनको बनाना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए और सबको एक होके एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। किसी भी जातीय चीज़ों में हम लोगों को नहीं बटना चाहिए, हम लोगों को एक रखे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। हम दोनों लोगों की तरफ से आप सभी सभी को को। भारतीय नववर्ष की हार्दिक बधाई।